जो चर्च में बना रहा हूं 2017 से बना रहा हूं। अगर पैसा कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता तो पहले मैं चर्च जल्दी बना लेता, टाइम ना लगाता, क्योंकि जैसे जैसे फंड आता है वैसे चर्च बनती। और फंड क्योंकि गौरा नहीं भेज रहा, गोरे तो पैसे आउंदे ने, ये तो पैसे आउंदे ने, कितों नहीं आउंदे, यही लोग दिंदे ने। दोस्तों, आप जानते हो कि मसीह लोगों पर इस समाज के लोगों द्वारा कितने बेनुवाद और झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जिनमें ये आरोप भी है कि पास्टर और अपोस्टल को मिनिस्ट्री और चर्च खोलने के लिए फौरन से फंडिंग कलेक्ट होती है, यानी कि उनको विदेशों से धर्म परिवर्तन और चर्च खोलने के लिए पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ये झूठ है और कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई झूठी बातें हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे सामने कुछ ना कुछ सबूत सामने आया होता कि हाँ, ऐसा कुछ होता है और प्रभु का वचन सच्चा है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आज़ाद करेगा। अब बात यही है कि जो सच को जानेगा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उनके बारे में पूरा जानेगा, तभी उनको समझ आएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। इसी बात को लेकर प्रभु के दास अपोस्टल अनकुनरुल्ला जी ने इसी बात को कहा है, जिसको हर एक को सुनना चाहिए और जिसके अंदर आशंका भ्रम है कि ये ऐसा होता है, तो उसको अपोस्टल जी की ये बात पर गौर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं कि अपोस्टल जी ने इसके बारे में क्या कहा। ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को चखा है, फिर दुनिया जो मर्जी बोली जाए कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने पैसा ले लिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जो चर्च में बना रहा हूं 2017 से बना रहा हूं। अगर पैसा कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता तो पहले मैं चर्च जल्दी बना लेता, टाइम ना लगाता, क्योंकि जैसे जैसे फंड आता है वैसे चर्च बनती। और फंड क्योंकि गौरा नहीं भेज रहा, गोरे तो पैसे आउंदे ने, ये तो पैसे आउंदे ने, कितों नहीं आउंदे, यही लोग दिंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚ ਤੇ ਲਾ देने ने। हालेलुया। तो ये बात समझने की जरूरत है। एक परिवार जब चर्च में आता है, कहते चर्च में आने से क्या हो जाता है, मैं समझाता हूं फिर क्या हो जाता है। कि एक जब हस्बैंड वाइफ चर्च में आते हैं तो जब उनको समझाया जाता है कि भाई साहब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसमें कोई सास ससुर नाम का जिक्र नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारे हस्बैंड के माता पिता तुम्हारे अपने माता पिता हैं, और तुम्हारे लड़की के माता पिता तुम्हारे हस्बैंड को बोलते तुम्हारे अपने माता पिता हैं। अगर तुम उन्हें सास ससुर की तरह लोगे तो बाइबल के मुताबिक तुम पाप करोगे और तुम्हारी आयु को प्रभु घटाएगा। तो पत्नी सास ससुर की इज्जत करने लग जाती है, पति अपने सास ससुर को माता पिता समझ के इज्जत करने लग जाता है, घर में बरकत आ जाती है। वो पैसा विधवाओं को अपनी कमाई के 10वें अंश से उनकी हेल्प होती है। चर्च में प्रभु के परमेश्वर के काम होते हैं, कमाई में बरकत आ जाती है, परिवार में बरकत आती है। बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, वो बोलता है बीमारियां चली जाती हैं। जब व्यक्ति पाप छोड़ता है तो शरीर पर उसका असर होता है, शरीर मजबूत होता है।